तो गुड इवनिंग सभी को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएलएम फ्रिक्शन का इलस्ट्रेशन नंबर 13 ऑनवर्ड्स, जिसका पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या लिखा है, आपका 3 ब्लॉक सिस्टम है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम इसी टाइप का कर चुके हैं लगभग, तो ये 3 ब्लॉक सिस्टम कुछ इस तरह से एक आपस में कनेक्टेड हैं, जिनके मासेस गिवन है 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड एज शोन एंड आर पुल्ड बाय अ फोर्स T3 इक्वल टू 120 न्यूटन। इसको आगे T3 फोर्स 120 न्यूटन से पुल किया जा रहा है और लिखा है M1 मास है 5 kg। इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है 5 kg, M2 मास दिया हुआ है मुझे 10 kg और तीसरा ब्लॉक M3 मास दिया हुआ है 15 kg का। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशंस T1 एंड T2, और इन दो स्ट्रिंग में जो टेंशन है T1 एंड T2, ये दो टेंशन हमें पता करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन एक्सीलरेशन पता करते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, इस पूरे को एक सिस्टम मान लीजिए। तो ये सरफेस पे रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस, जब तक कुछ ना बोले फ्रिक्शनलेस मानेंगे। तो इस पूरे सिस्टम ना, अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज 120 न्यूटन। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम में ये जो टेंशन यहाँ पे जो होंगे वो इस इंटरनल फोर्स हो जाएंगे इस सिस्टम के, जो एफबीडी में हमें ड्रॉ नहीं करना। और इस पूरे सिस्टम का अगर कंबाइंड मास बोला जाए तो 15 + 15 ये मेरे पास आ गया निकल के 30 kg करके। और अब हम बोल सकते हैं इसको कभी भी एक्सीलरेशन पता करना हो, कंबाइंड एक्सीलरेशन, तो आप क्या करोगे, पूरे को एक सिस्टम मान लोगे और ये पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा, जिस डायरेक्शन पे इस पे नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स आगे लग रहा है तो पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा। अब इस पे सूडो फोर्स लगाते हुए पीछे, दैट इज MA। तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस करो अब x डायरेक्शन में, तो 30A बैलेंस करते हुए 120 को यहाँ से A की वैल्यू निकल के आई 4 मीटर/सेकंड²। ये तो मेरे पास आ गया इसका, लेट्स से क्या कहा जा सकता है, एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा है, ये बताइए यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T1 एंड T2। तो क्या करते हैं, इन दोनों का अलग एफबीडी बनाते हैं। तो ये लेट्स से 5 kg वाला बॉडी का मास, और सिमिलर वे में इस 10 kg वाली बॉडी के मास की अलग से एफबीडी बनाई जाएगी। तो चेक करते हैं इस लेट्स से 5 kg वाली बॉडी पे, तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो इस पे टेंशन आगे लगेगा और मासलेस स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट टेंशन सेम, दैट इज टेंशन पुलिंग फोर्स होने के कारण इस पे टेंशन पीछे लगेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस 5 kg ब्लॉक पे टेंशन T1 कहाँ लगेगा, आगे, और उसी तरह से इस पे टेंशन T1 कैसे लगेगा, पीछे। उसी तरह से इस पे पूरी रस्सी पे टेंशन T2 जो होगा आगे लगेगा, और वैसे इस पे टेंशन T2 मेरा पीछे लगेगा। तो मैं है ना T1 T2 पता करना था, तो इस 10 kg वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो ये आगे की तरफ निकल के आया T2। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पूरा दोनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन जो हमने पिछले पार्ट में निकाला, दैट इज 4 मीटर/सेकंड² से आगे जाएगा, और ये वाला जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी मेरा 4 मीटर/सेकंड² से आगे की तरफ जाएगा। अब क्या कर दो, सूडो लगा दो, तो 5 × 4 दैट इज सूडो इसमें पीछे लगेगा 20। फिर नीचे की तरफ इसका वेट लगाते हुए mg, और ऊपर इसको नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड से मिल रहा है। तो N1 अगर मैं बोलता हूं ग्राउंड से नॉर्मल कितना मिल रहा है, तो N1 की वैल्यू निकल के आ गई 50 न्यूटन। और नेक्स्ट पार्ट अगर बोला जाए x डायरेक्शन में जो फोर्स बैलेंस करते हुए जो T1 है वो निकल के आ गया 20 न्यूटन। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आया, 20 न्यूटन। तो मुझसे पूछा था एक्सीलरेशन बताइए और दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताइए, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन आ गया 20। उसी तरह से इस पे आते हैं, तो ये जो T1 हमने यहाँ से निकाला 20, तो ये हो गया 20 न्यूटन। और उसी तरह से एक्सेलरेशन 4 से आगे, तो सूडो फोर्स 10 × 4 दैट इज 40 पीछे लगेगा।
अब इसमें फोर्स बैलेंस करता हूं एक्स डायरेक्शन में, और वैसे ही नीचे इसका वेट पूरा एफबीडी बनाता हूं तो 100, और ग्राउंड के द्वारा इसको जो नॉर्मल मिलेगा ऊपर दैट इज N2। तो y डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करते हैं आप तो यहां से N2 तो निकल के आ गया 100, और x डायरेक्शन बैलेंस करते हुए तो आगे की तरफ T2 और पीछे की तरफ मेरे पास पड़ा हुआ है T1 प्लस 40 कर दिया जाए। यहाँ पे अब इसे लेट्स से T1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे 20 निकाली उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो T2 बराबर दिस इज 20 प्लस 40, यहाँ से T2 निकल के आ गया 60 न्यूटन। तो ये तो अपना आंसर आ गया, T1 और T2 पूछा था निकाल लिए। पर अगर लेट्स से इस 15 kg का भी एफबीडी बना के दिखाता हूँ आपको, तो इस 15 kg का अगर मैं एफबीडी बनाने जाऊं तो इस 15 kg के ब्लॉक पे क्या कहा जा सकता है, T3 जो टेंशन है वो आगे की तरफ लगते हुए कितना 120 न्यूटन। और उसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये ब्लॉक जो है 15 kg का ये भी आगे की तरफ एक्सीलरेशन फोर्स है, और यहां पे पीछे की तरफ इस पे T2 टेंशन लगेगा। बस जो हमने 60 न्यूटन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बस ये एफबीडी बनाया जा रहा है, और एक्सीलरेशन फोर्स से आगे तो सूडो फोर्स 15 इंटू 4 60 पीछे, और ग्राउंड पे 150 न्यूटन का वेट लगते हुए ऊपर लेट्स से N3 जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड इस ब्लॉक को देगा। अब y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया जाए तो N3 तो निकल के आ गया 150 न्यूटन, x डायरेक्शन बैलेंस करते हुए T3 बैलेंस करेगा मेरा T2 प्लस 60 को। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं T3 की वैल्यू 120 दे रखी है, दिस इज इक्वल टू T2 प्लस 60। यहाँ से T2 सिंप्लीफाई करते हुए T2 मेरा निकल के आ गया 60 न्यूटन, जो ऊपर मैंने इससे भी 60 न्यूटन ही निकाल के दिया था। मतलब अगर मेरा आंसर सेम आ रहा है मतलब हमने कहीं गलती नहीं की है। तो सभी का एफबीडी एक बार जरूर बना ले, जैसे मैंने 5 का बनाया, 10 kg का बनाया, 15 kg का बनाया, ताकि क्रॉस वेरीफाई करा जा सके। तो यहां से भी आप टेंशन निकाल सकते थे T2 ना, तो अगर आप T2 यहां से निकालना चाहते हैं यहां से भी निकल के आ जाता, जरूरी नहीं है कि इसी से निकालना हो। तो ये तरीका है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, कंबाइंड एक्सेलरेशन पूछा है, पूरे को एक सिस्टम मान लो 15 10 5 दैट इज 30 kg। नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे 120 आगे लग रहा है, और ये T1 T2 टेंशन क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ये पूरे सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हो गए जो कभी भी एफबीडी में नहीं ड्रॉ किए जाते। ए से आगे एक्सेलरेट कर रहा है, सूडो फोर्स 30 है पीछे, 30 है बैलेंस करेगा 120 को, दैट इज एक्सेलरेशन तो आ गया 4। अब मैं 5 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो 4 एक्सेलरेशन आ गया, सूडो फोर्स 5 इंटू 4 20 पीछे, 50 नीचे नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, N1 ऊपर, N1 50 हो गया और T1 हो गया 20। नेक्स्ट इस 10 kg का एफबीडी बनाए तो 100 नीचे N2 ऊपर, और इस 10 kg पे पुलिंग फोर्स T2 आगे और पीछे की तरफ T1, और 4 और 10 तो 40 सूडो पीछे, तो T1 प्लस 40 बराबर T2। तो यहाँ पे T1 जो हमने यहाँ से निकाला था 20 रख दिया जाए तो 20 प्लस 40 निकल के आ गया 60, और N2 आया 100। अब इस 15 kg का बनाते हुए तो T3 आगे 120, पीछे रस्सी का टेंशन T2, 4 से एक्सेलरेट आगे हो रहा है, सूडो फोर्स 60 पीछे लगा लो, ऊपर N3 नीचे 150, तो N3 तो बैलेंस कर गया 150 को, और T3 बराबर 60 प्लस T2। तो यहां से हम T2 निकालते हैं, T3 120 दिया है उससे 60 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा इलस्ट्रेशन 13, यहां तक समझ आए। आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। ये मेरा सेटअप है, लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास m, इस ब्लॉक का मास m दिया है, इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बाय अ रोप ऑफ मास m, मासलेस रोप नहीं है, इस रोप का मास दिया हुआ है स्मॉल m। आगे बोला है हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू वन एंड ऑफ द रॉड, यहाँ पे इस रोप के एक एंड पे F फोर्स लगाया गया है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ रोप एंड द ब्लॉक, इस पूरे का कंबाइंड एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या किया जाए, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, बेस्ट तरीका, पूरे सिस्टम का कंबाइंड मास मेरे पास बन गया m प्लस m, और इस पूरे सिस्टम पे x डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है F। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन आगे की तरफ बोल दिया जाए a, जिसके चलते इस पे सूडो फोर्स पीछे लगेगा, दैट इज m प्लस m इंटू लिख सकते हैं a, बैलेंस करते हुए x डायरेक्शन में। तो F बराबर यहाँ पे बन गया
m प्लस एम इंटू ए, यहां से a अगर निकालता हूं, ये मेरे पास आ गया f डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिंपल एक्सेलरेशन पूरे रोप एंड द ब्लॉक का पूछा था, तो पूरे सिस्टम मानते हुए पूरे सिस्टम का मास m प्लस एम मान लिए, ए से एक्सेलरेट आगे किया तो सुडो फोर्स m प्लस एम पीछे लगाती है, तो एक्सेलरेशन यहां से आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पूछा है फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक, ये रोप इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाएगा ना, ये हमें पूछा गया है सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम इसको टू ब्लॉक प्रॉब्लम से करते हैं। लेट्स से टू ब्लॉक प्रॉब्लम मतलब इस पॉइंट पे है ना तोड़ दिया जाए, इस पॉइंट पे तोड़ दिया जाए, तो इस पॉइंट को तोड़ते हुए हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे लेट्स से ये जो स्ट्रिंग होगा ना, इस पॉइंट पे एक मासलेस स्ट्रिंग जो इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है, उस पे जो फोर्स लग रहा है टी है ना, रस्सी है मान लिया जाए, एक स्मॉल थ्रेड है मासलेस थ्रेड, वो जो इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है उसको मैंने तोड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मासलेस रस्सी में दोनों तरफ टेंशन सेम होगा और टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। ये टेंशन ही क्या हो जाएगा, दिस टेंशन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस रोप ऑन दिस ब्लॉक, जो मुझे पता करना है। इसका मास m और इस है ना रोप का मास स्मॉल m दिया हुआ था, और हमने यहाँ पे पीछे निकाला एक्सेलरेशन दोनों का आगे की तरफ, दैट इज a, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ दिखा रखी है। और ये जो है सिस्टम, ये आगे की तरफ फोर्स F से लगाया गया है, इस पे F फोर्स लगाया गया है। अब यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे सूडो फोर्स पीछे लगाएं, उसी तरह से यहाँ पे भी सूडो फोर्स MA लगाएं पीछे। अब हमें ये टेंशन निकालना है, यही टेंशन हो जाएगा मेरा द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। अब चाहे इससे निकालो या इससे निकालो, आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ से अगर बोलूँ टेंशन आ गया M इंटू ए, और A की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया F इंटू एम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास बन गया M प्लस एम। उसी तरह से इसका FVD पे बात करें तो आगे की तरफ F फोर्स और पीछे की तरफ फोर्स है T प्लस एम ए कर दिया जाए, तो यहाँ से T निकल के आ गया F माइनस एम इंटू ए, यहाँ से F माइनस एम इंटू ए ये रहा, पुट कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये बन गया m इंटू एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लिया जाए, दिस इज m प्लस एम, एलसीएम लेते हुए दिस इज m इंटू एफ प्लस m इंटू एफ माइनस m इंटू एफ कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इस केस से भी mf से mf कैंसिल करते हुए ये रिजल्ट आ गया m इंटू कैपिटल F डिवाइडेड बाय m प्लस m करके। इससे भी मेरा सेम ही रिजल्ट आया है जो इससे निकल के आया, m इंटू कैपिटल F डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो यहाँ पे इस रोप ने है ना इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया था, तो इस एंड पे हमें फोर्स पूछा गया था, तो इस एंड पे हम क्या मान लेते हैं, लेट्स से एक मासलेस रस्सी मान लेते हैं सच दैट उसमें टेंशन T जो होगा दैट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस रोप ऑन दिस ब्लॉक। तो ये जो फोर्स होगा T मानते हुए पुलिंग फोर्स। अब क्या कर दो, ये एक्सेलरेशन ए से तो ये भी एक्सेलरेशन ए से, जो हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन से निकाला, इस पे सूडो फोर्स हमें पीछे लगा दो, चाहे इससे निकालो या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो। ए एक्सेलरेशन आगे, सूडो फोर्स पीछे, सिंप्लीफिकेशन से मेरा आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। अगर अलग आंसर आ रहा है तो आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट पूछा है कि टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में हम क्या करेंगे, फिर से अभी जैसे हमने इस पॉइंट पे तोड़ा था, अब मिड पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे हम इसको तोड़ देंगे, टू ब्लॉक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको करने से पहले लिए टेंशन इन द रोप एट मिड पॉइंट इस पॉइंट पे पूछा है, तो इसको एक ब्लॉक ले लिया जाए और इसको एक ब्लॉक ले लिया जाए। तो इसको भी मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। इसका पूरे का मास m था तो आधे का मास m बाई 2 और इसका भी आधे का मास m बाई 2 कर दिया जाए, तो लेफ्ट साइड में पूरा सिस्टम का मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई 2 और इस साइड का मास हो गया अपना स्मॉल m डिवाइडेड बाय क्या बोला जा सकता है 2 करके। अब हम बोल देते हैं दोनों सेम एक्सीलरेशन a से आगे मूव करेंगे, जो हमने यहाँ निकाला हुआ है F बाई एम प्लस एम, और इस पॉइंट पे टेंशन पूछा था मिड पॉइंट पे, तो फिर से नया टेंशन कुछ मान लो T करके।
अब यहाँ पे बोल सकते हो इस पे तो F आगे लग रहा है, इस टेंशन को T1 कह देते हैं। जो पिछले में T निकाले थे उससे अलग है टेंशन मिड पॉइंट पे, क्योंकि हमने बोल रखा है मासलेस स्ट्रिंग में सभी पॉइंट पे रस्सी पे सेम टेंशन होता है, पर क्योंकि ये स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का कुछ मास है, तो यहां से हम दिखाएंगे कि जो यहाँ टेंशन लग रहा था वो टेंशन यहाँ नहीं लगेगा। अब वो टेंशन यहाँ कितना लगेगा वो सीखने के लिए हम FBD की मदद करते हैं कि यहाँ पे इसको मिड पॉइंट बोला है तो आधा मास हो जाएगा इसका और इसका भी आधा, तो m/2 m+m/2 कर दिया जाए। इस पूरे को एक सिस्टम मान के 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल सकता हूँ पीछे की तरफ सूडो लगेगा, दैट इज m+m/2 इंटू a, और उसी तरह से इस पे भी सूडो पीछे लगेगा, दैट इज m/2 इंटू a लिख दिया जाए। बैलेंस करते हैं तो आगे की तरफ T1 बैलेंस करेगा मेरा पीछे की तरफ के m+m/2 इंटू a को। अब यहां से हम चेक करते हैं, ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन पे ये चीज हो जाएगी, एलसीएम लिया जाए तो दिस इज 2m+m डिवाइडेड बाय 2, और a एक्सेलरेशन निकाला गया ये रहा, दैट इज हमारा निकल के आया f डिवाइडेड बाय m+m कर दिया जाए, तो ये रिजल्ट आ गया निकल के T1 इक्वल टू f/2 इंटू न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है 2m+m और डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है इज इक्वल टू m+m। ये तो आ गया अपना टेंशन एट द मिड पॉइंट। अब मैं ये चेक करके दिखाना चाहता हूं कि चाहे इससे भी निकालोगे सेम आंसर आएगा। देख लेते हैं, आगे की तरफ F फोर्स पीछे बैलेंस कर जाएगा आपके T1 प्लस m/2 इंटू a को। देखते हैं तो यहां से T1 आया मेरा निकल के F माइनस ma डिवाइडेड बाई 2 करके, और यहां से जो a निकाले थे उसी a को पुट करने जा रहा हूं, तो ये आ गया मेरा f माइनस यहाँ पे पड़ा हुआ है m इंटू a की जगह f डिवाइडेड बाय m+m कर देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लिया जाए, आप क्या कर लेते हैं एलसीएम लेके, दिस इज 2mf माइनस दिस इज इक्वल टू 2m इंटू f माइनस m इंटू f ना, ये आपका प्लस पड़ा हुआ है, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कर दो 2 टाइम्स m+m कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं 2mf माइनस mf आ गया, f कॉमन निकाल लिया जाए, नीचे से 2, अब ऊपर तो बचा है आपका f कॉमन निकलने के बाद 2m, और उसी तरह से 2mf माइनस mf इज mf। अब f बाहर निकाल लिए तो बचा m डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मैं बोल सकता हूं m प्लस मेरे पास बन के आ गया m करके। तो ये रहा, चाहे इससे निकालो या इससे निकालो बात एक ही है। इसका एफबीडी बनाते तो पीछे T1 फोर्स होता, इस पॉइंट पे T1 फोर्स पुलिंग फोर्स, और A से एक्सेलरेशन आ गया तो सूडो फोर्स ma/2 पीछे, आगे की तरफ F फोर्स, तो F बराबर हम लिख सकते हैं T1 प्लस ma/2, यहां से T1 निकलेगा F माइनस ma/2, A की वैल्यू f/m+m, सिंप्लीफिकेशन से T1 निकल के आ जाएगा मेरा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है द सिस्टम शोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। ये दो सिस्टम है अभी के लिए, इक्विलिब्रियम पे है। इफ द स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड इन न्यूटन, जो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ यूज किया जा रहा है उसका रीडिंग न्यूटन में अगर आता है, व्हाट डज इट रिकॉर्ड इन ईच केस, और दिया हुआ है g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस जो है दोनों केस में वो क्या मेजर करके देगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो मेजर करके देगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो इस पॉइंट पे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे ये स्प्रिंग आगे की तरफ स्ट्रेच होगा, जिसके कारण इस पे स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। अब ये स्प्रिंग फोर्स मेजर करना है, और वैसे यहाँ पे बोले कि यहाँ पे रस्सी है तो रस्सी में टेंशन T, इक्विलिब्रियम में है तो वो इसके वेट mg को बैलेंस कर रही है, दैट इज 100 न्यूटन। तो इसका एफबीडी से हम बोल सकते हैं टेंशन तो आ गया 100 न्यूटन, पर ये रीडिंग कितना मेजर करेगा वो डिपेंड करेगा इस स्प्रिंग बैलेंस के, जो स्प्रिंग है उस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब हम कह सकते हैं रस्सी है तो रस्सी में टेंशन जो रहेगा पूरी रस्सी में सेम रहेगा, मासलेस रस्सी है तो आइडियल, और इस पॉइंट पे कोई मास नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू टेंशन के बराबर, जो यहां से निकाला गया है 100 न्यूटन। यह आपको याद रखना है,
कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, स्प्रिंग फोर्स को मेजर करता है। अब उसी तरह से इस पार्ट पे आ जाएं तो इस पार्ट पे भी कह सकते हैं ऊपर सेम टेंशन T ही लगेगा जो 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, तो इस केस से भी टेंशन हमारा 100 न्यूटन ही निकल के आएगा। तो इस पॉइंट पे भी अगर देखा जाए ये इक्विलिब्रियम में, तो इस पॉइंट पे रस्सी एक पुलिंग फोर्स T इस साइड लगाएगा और वही स्प्रिंग फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगा। तो यहां पे जो रीडिंग होगी, रीडिंग हमारी कितनी होगी इस केस में, इज इक्वल टू 100 न्यूटन इस केस में। अब उसी तरह से यहां आते हैं, यहां चेक करते हैं इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगता है। तो क्या किया जाए, यहां पे नीचे की तरफ mg कर दो इस ब्लॉक पे, है ना, तो नीचे की तरफ यहाँ mg कितना होगा 100, उसी तरह से यहाँ पे भी नीचे की तरफ mg बैलेंस कर दो 100 ना। अब यहाँ पे ऊपर सेम रस्सी है तो सभी रस्सी में सेम टेंशन, इक्विलिब्रियम में मतलब कोई कहीं नहीं जा रहा, तो ये दोनों टेंशन सेम होते हुए हम बैलेंस कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट साइड से बैलेंस करो या राइट साइड से बैलेंस करो। यहाँ पे टेंशन निकल के आया 100। अब टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो यहां कहा जा सकता है इस पे भी टेंशन नीचे एज वेल एज इस पे भी टेंशन नीचे ही लगेगा। और पुल्ली एक मासलेस होने के कारण जितना स्प्रिंग फोर्स उस पे नीचे लग रहा है उतना ही, है ना, जितना यहाँ रस्सी में टेंशन नीचे लग रहा है उतना ही यहाँ पे टेंशन क्या कहा जा सकता है 2T, अगर नीचे लग रहा है तो ऊपर 2T लगेगा। अब ये 2T है ना, एक पुलिंग फोर्स होते हुए ये 2T अब इस पे नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सेम रस्सी है तो इस पे जितना 2T ऊपर उतना टेंशन 2T नीचे लगेगा। और ये स्प्रिंग फोर्स अगर इलोंगेट नीचे होगा तो हम जानते हैं इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगता है। तो इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स मेरा कितना आ गया निकल के 2T। यहाँ पे T की वैल्यू मैंने निकाली थी 200, है ना, ये 100 इंटू 2, ये आ गया मेरे पास 200 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी हो जाएगी, ये स्प्रिंग बैलेंस मुझे रीड करके देगा 200 न्यूटन। इस केस में स्प्रिंग बैलेंस कितना रीड करके दे रहा था 100 न्यूटन। तो स्प्रिंग फोर्स का, है ना, रीडिंग कितना होगा ना, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा, उसके लिए आप बस चेकआउट करोगे कि उस स्प्रिंग में, उस स्प्रिंग बैलेंस में जो स्प्रिंग कनेक्टेड है उस स्प्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे टेंशन बराबर स्प्रिंग फोर्स, वो टेंशन यहाँ से निकल के आ गया 100, तो वही टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर आ गया। जबकि यहाँ देखें इक्विलिब्रियम में तो टेंशन 100 और ये टेंशन और टेंशन नीचे लग के इस पे पुल्ली पे 2T ऊपर, मासलेस पुल्ली है तो इस पे 2T ऊपर तो इस पे 2T नीचे, और ये स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करते हुए, क्योंकि स्प्रिंग भी एक मासलेस स्प्रिंग है तो जितना 2T नीचे उतना ही स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो T की वैल्यू 100 यहाँ पुट करते हुए यहाँ से मेरा स्प्रिंग फोर्स निकल के आ गया 200 न्यूटन। तो ये है मेरा 15 के पहले 2 पार्ट के सॉल्यूशन। यहाँ तक से 15 का थर्ड पार्ट में फिर ये स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है 10 kg ब्लॉक और नीचे क्या है आपका 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वही क्या बन जाएगा मेरा इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। तो हमें स्प्रिंग फोर्स चेक करना है। तो यहाँ एक रस्सी है तो नीचे की तरफ T, अब ये T, अब हम जानते हैं इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ क्या लगता है आपका mg sin थीटा। तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हुए इक्विलिब्रियम में तो टेंशन बैलेंस करेगा अपने mg sin थीटा को, और जो टेंशन आएगा वही टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर कर दिया जाएगा, तो वही उसका रीडिंग बन जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स टेंशन के बराबर करते हुए, तो मास दिया हुआ है 10, g की वैल्यू है 10 और थीटा यहाँ दे रखा है 30, तो ये है 10 इंटू 10 इज 100 और साइन 30 हम जानते हैं 1/2, तो 100 इंटू 1/2 आया 50 न्यूटन करके। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस केस में स्प्रिंग फोर्स का रीडिंग कितना हो गया 50 न्यूटन करके। स्प्रिंग फोर्स है ना जो आपका रीडिंग मेजर करता है वो मेजर करके देता है सिंपली जो उसमें स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग बैलेंस उसी रीडिंग को मेजर करके देगा। तो ये आपका आंसर आ गया 50 न्यूटन। ये है 15 का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स, ये मेरा सिस्टम है 2 kg, 3 kg, 5 kg, इसमें T1, T2, T3 मुझसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में T1:2, T2:2, T3 का रेशियो पता करना है। T1:2, T2:2, T3 का रेशियो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका क्या है, एफबीडी बनाया जाए। 5 kg, 3 kg, 2 kg इन सब का अलग से एफबीडी बनाते हैं। इक्विलिब्रियम है, कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है सिस्टम, तो
ये 5 kg ब्लॉक लिया, उसी तरह से यहाँ पे हम 3 kg का ब्लॉक लिए एंड सिमिलर वे में यहाँ पे हमने 2 kg का ब्लॉक लिया। अब हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो इस पे T1 टेंशन ऊपर लगेगा और इस पे उतना ही T1 टेंशन नीचे लगेगा। उसी तरह से इस पे बात करें तो इस पे T2 टेंशन ऊपर लगेगा और सिमिलर वे में उतना ही टेंशन T2 इसमें नीचे और इसमें T3 टेंशन ऊपर लगेगा। तो FBD बनाते वक्त सबसे पहले इसका ड्रॉ कर दिया जाए वेट mg, दैट इज 50, 30 एंड 20। अब अगर 2 kg की बात करूं तो इस 2 kg पे ऊपर की तरफ बस एक ही रस्सी लगेगा, टेंशन T1। 3 kg पे बोलूं तो 3 kg पे नीचे T1 तो लगेगा ही, उसी साथ साथ 3 kg पे ऊपर की तरफ T2 भी लगेगा। और उसी तरह से 5 kg बोलूं नीचे T2 ऊपर T3, तो 5 kg पे नीचे T2 ऊपर क्या लगते हुए T3। अब हम ये T1, T2, T3 पता करते हैं। वाई डायरेक्शन बैलेंस करो तो T1 को बैलेंस किया जाए 20 न्यूटन, तो T1 तो आ गया 20। उसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं तो ऊपर की तरफ T2, नीचे की तरफ 30 एंड T1 कर देते हैं, तो T1 की वैल्यू है 20 और ये है 30, तो 30 प्लस 20, यहाँ से T2 निकल के आ गया मेरे पास 50 न्यूटन, तो T2 भी आ गया 50 न्यूटन। उसी तरह से यहाँ पे y डायरेक्शन बैलेंस करते हुए तो T3 बराबर T2 प्लस 50, यहाँ से T3 आया, T2 की वैल्यू 50 रखते हुए तो 50 प्लस 50, यहाँ से T3 की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 100 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने इन सभी की टेंशन निकाल ली पुट करते हुए यहाँ पे, तो T1 है 20, T2 मेरे पास है 50 और T3 मेरे पास है 100। तो 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो रेशियो आ गया 2:5:10, योर आंसर। फिर से समझ लेते हैं, 2 kg का FBD बनाए तो T1 ऊपर और नीचे 20, तो T1 ऊपर नीचे 20 बैलेंस किया, T1 बराबर 20, ये रहा T1। उसी तरह से 3 kg पे नीचे T1 ऊपर T2, नीचे T1 ऊपर T2 और इसका वेट 30 नीचे, तो T2 बराबर 30 प्लस T1, T1 की वैल्यू 20, 30 प्लस 20 50। 5 kg पे आते हैं तो 5 kg पे इस पे T2 ऊपर तो इस पे T2 नीचे और रस्सी का T3 ऊपर। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, तो T3 ऊपर T2 नीचे 50 नीचे, तो T3 बैलेंस करेगा T2 प्लस 50 को, T2 50 रख दो, 50 प्लस 50 निकल के आ गया 100, तो T3 आ गया 100, यहाँ रख दिया जाए तो रेशियो निकल के आ गया 2:5:10। ये था मेरा बिगिनर्स बॉक्स 3 का 1 नंबर। यहाँ तक नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड टेंशन इन द चेन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सपोर्ट। इस सपोर्ट से y डिस्टेंस नीचे इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा ये पूछा गया है। मास ऑफ द चेन इज m, पूरी चेन का मास कितना है m। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम बोल देते हैं यहाँ पे इसका मास निकाल लेते हैं और वैसे इसका मास निकाल लेते हैं और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाए एक मासलेस रस्सी से, वो हो जाएगा उस पॉइंट पे टेंशन निकाल के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पूरी L लेंथ के मास अगर m है तो 1 मीटर का मास बन गया मेरा m/L यूनिटरी मेथड से। मैं पता करना चाहता हूं इस y मीटर में कितना मास होगा, तो y मीटर का मास हो जाएगा 1 मीटर में m/L मास, तो y मीटर का मास हो गया my डिवाइडेड बाय L लिख दिया जा सकता है। यूनिटरी मेथड में हमने बोला L लेंथ में m मास है तो 1 मीटर में m/L मास, तो इस y मीटर का रस्सी का मास हो गया my/L। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस ऊपर वाले रस्सी है ना को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऊपर वाले पार्ट ऑफ रस्सी को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय दिस मास विच इज my डिवाइडेड बाय L। और इस नीचे में कितना मास हो जाएगा, अगर इसको आप स्मॉल m बोले हो, पूरी रस्सी का मास अगर कैपिटल M है, इतनी y रस्सी का मास अगर स्मॉल m बोले हो तो इतने रस्सी का मास हो जाएगा m माइनस स्मॉल m। पूरी रस्सी का मास 10 kg, ऊपर वाले का 2 kg, तो नीचे वाले का 10 माइनस 2 करा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नीचे वाले का मास हो गया m माइनस स्मॉल m और स्मॉल m की वैल्यू हम बोल चुके हैं my डिवाइडेड बाय L करके लिख दिया जाए। अब हमें इस पॉइंट पे y डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे टेंशन बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे मासलेस रस्सी नहीं है, इस रस्सी का कुछ मास है तो टेंशन सेम नहीं रहेगा। जैसे जैसे y चेंज होगा वैसे वैसे ना आपका मास भी चेंज होगा।
उसके करस्पॉन्डिंग वैसे वैसे आपका टेंशन भी चेंज होगा। तो सब जगह सेम टेंशन नहीं होगा, जो टेंशन इस पॉइंट ऑफ रस्सी पे होगा वो कुछ अलग होगा यहाँ पे, वो कुछ अलग होगा यहाँ पे। तो बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे, एफबीडी बना के 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना। चलिए देखते हैं इस पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका और इसका अलग से एफबीडी बनाया जाए, इस ब्लॉक का और उसी तरह से इस ब्लॉक का अलग एफबीडी बनाता हूं। तो यहाँ पे है my डिवाइडेड बाय l और उसी तरह से यहाँ पे बना हुआ है m माइनस m इंटू वाई डिवाइडेड बाय l करके आया रखा है, इसे कैपिटल Y से दिखाया गया है। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें कितना टेंशन होगा, हमसे बस ये टेंशन T पूछा गया है। तो इस बॉडी का एफबीडी बनाता हूं, यहाँ पे टेंशन अगर T कह दिया जाए, जो इनको कनेक्टिंग रस्सी है, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, हमें ये वाला टेंशन पता करना है। तो ये टेंशन कितना होगा पता करना है, तो नीचे क्या लगा देते हैं, इस पे वेट लगा देते हैं m माइनस एम वाई बाई एल, दिस इज द मास इनटू क्या कर दिया जाए g। अब इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बैलेंस कर दो, कोई एक्सेलरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो ऊपर के फोर्स को नीचे फोर्स से बैलेंस किया जाए। तो m माइनस एम इंटू वाई बाई एल इंटू क्या बन के आ गया g, m कॉमन निकाल लो बाहर रख के, तो यहां से टेंशन निकल के आ गया हमारा, निकल के mg इंटू दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एल। ये आंसर आया निकल के मेरा टेंशन इस पॉइंट पे। पर अगर मैं यहाँ पे इसका एफबीडी बनाने जाता तो मुझे ये वाला टेंशन और अननोन हो जाता। अब ये वाला टेंशन निकालना होता तो आप T1 बराबर T प्लस एम वाई बाई एल इंटू जी करने जाते। अगर ये टेंशन हम निकालना चाहते तो उसके लिए हम इस अपर मोस्ट पॉइंट पे हम क्या कर देते, इस पॉइंट पे कितना टेंशन होगा उसके लिए हम सिंपली T प्लस m1y है ना, m1y बाय l इंटू जी करते, तो मैं देख पा रहा हूं इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा है ना, ये m इंटू वाई बाई एल इंटू जी करके जब ऐड करूंगा तो माइनस एम जी वाई बाई एल प्लस एम जी वाई बाई एल कट गया। ये मेरा सीधा इस पॉइंट पे टेंशन कितना आ जाएगा mg। तो सिंपली अगर समझे तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, नीचे इसने कितना मास को सपोर्ट किया हुआ है mg मास को, तो इस पॉइंट पे टेंशन हो गया mg सिंपली। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे कितना मास सपोर्टेड है तो वही उसका टेंशन हो जाएगा। तो नीचे कितना मास हो जाएगा, ऊपर का मास my बाई एल है तो नीचे का मास m माइनस एम वाई बाई एल इंटू जी। ये शॉर्टकट हो जाता है ना। ये भी आप समझ सकते हो कि नीचे अगर 10 केजी वेट को सपोर्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे टेंशन हो जाएगा 10 इंटू 10 करके। नीचे अगर 2 केजी वेट को सपोर्ट करता तो 2 इंटू 10 करके आ जाता। ये शॉर्टकट अप्रोच है। नहीं तो आप इसे यूनिटरी मेथड से पता कीजिए मास कितना है, फिर बैलेंस कर दो, बात एक ही है। तो ये है मेरा 2 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ तक। चलिए तो आते हैं बिगिनर्स बॉक्स 3 का क्वेश्चन बात करने। कैलकुलेट हमसे बोला गया है टीपी एंड टीक्यू। इस P पॉइंट पे टेंशन और इस Q पॉइंट पे टेंशन हमसे पूछा गया है, जहां पे बोला गया P इज द मिडल पॉइंट। इस P ये इसका मिडल पॉइंट हो गया और Q की बात हो रही है। और ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये जो पूरा फ्रेम है 0.2 से ऊपर जा रहा है और G की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जब आप ma सूडो फोर्स लगाओगे और mg लगाओगे तो नेट एक्सेलरेशन इफेक्टिव हो जाएगा 9.8 प्लस 0.2 दैट इज 10 ना। तो यहाँ पे नेट जी इफेक्टिव लगाया जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस Q पे टेंशन पता करने के लिए इस पॉइंट को लेट्स से चाहे तो आप 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके करना चाहो कर सकते हो, अगर नहीं तो पहले Q का टेंशन पता करना है तो पूरे Q से हैंग होता हुआ है ना मास की बात कर ली जाए इस Q पॉइंट से। तो नीचे कितना मास हैंग हो रखा है टोटल, नीचे टोटल मास है 1.9 प्लस 2.9 प्लस 0.2। तो 1.9 प्लस 2.9 इज 2 प्लस 3 दैट इज 5 kg। टोटल मास आ गया 5 kg। अब इस Q पॉइंट पे टेंशन पूछा है, दिस इज TQ कहा जा सकता है। पूरा फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रखा है तो मैं बोल सकता हूं सूडो फोर्स नीचे ma0, उसी तरह से इसका वेट mg नीचे दैट इज mg कहा जा सकता है। और यहाँ पे पूरा फ्रेम ऊपर जा रहा था, therefore इस पे ma0 और इस पे mg नीचे लगाते हुए अब tq को हम लिख सकते हैं सिंपली ma0 प्लस mg लिख दिया जाए। यहाँ से टेंशन एट पॉइंट Q मेरे पास निकल के आ गया, सिंपली m कॉमन निकाल लो, ये हो गया a0 प्लस g कर दिया जाए। यहाँ से Q पॉइंट पे टेंशन आया, मास है 5 kg
ए नॉट है मेरे पास इज इक्वल टू 0.2 और g की वैल्यू है 9.8, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो 9.8.2 इज 10 इंटू 5, ये आ गया 50 न्यूटन। Q पॉइंट पे मेरे पास टेंशन निकल के आया 50 न्यूटन। उसी तरह से आते हैं हम बात करने P पॉइंट की। तो P पॉइंट का बात करना है, मिड पॉइंट बोला है, टोटल यहां से यहां तक 0.2 kg था, तो आधे का हो जाएगा 0.1। अब ये 0.1 और 2.9 इसका FBD बनाते हैं इस P पॉइंट से टेंशन कितना होगा पता करने के लिए। तो इस P पॉइंट से नीचे कितना मास है, तो 0.1 प्लस 2.9 दिस इज 3 kg कहा जा सकता है। अब ये जो फ्रेम होगा, इस फ्रेम पूरा A से एक्सेलरेट ऊपर हो रहा है, तो इस पे सूडो ma0 नीचे एज वेल एज ग्रेविटी mg भी नीचे लगेगा। तो इस P पॉइंट जो मिडल पॉइंट था, उस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, तो बैलेंस कर दो। तो TP को बैलेंस करते हुए ma0 प्लस mg से, तो यहां से हम लिख सकते हैं TP मेरे पास निकल के आया m कॉमन, ब्रैकेट में हो गया a0 प्लस g। यहां से हम बोल सकते हैं TP बराबर मास है 3 kg, A0 की वैल्यू है 9.8 है ना, और G है ना, G की वैल्यू 9.8, A0 की वैल्यू 0.2, तो दिस इज 10 इंटू 3। यहां से P का टेंशन आ गया मेरे पास 10 इंटू 3 करके 30 न्यूटन। तो यहां से हम बोल सकते हैं P पॉइंट पे जो टेंशन होगा ये हमारा निकल के आता है 30 न्यूटन। हमने क्या किया, जब Q पॉइंट पे टेंशन पता करना था तो पूरे को एक इस Q पॉइंट से नीचे कितना मास है ये चेकआउट किया। तो 1.9, 2.9, 0.2, 5 kg। फ्रेम ऊपर A0 से जा रहा था तो सूडो नीचे लगा ma0 और mg नीचे, तो m a0 प्लस mg, m कॉमन निकाले a0 प्लस g, a0 है 0.2, g है 9.8, 5 इंटू 10 ये आ गया 50 न्यूटन। उसी तरह से P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट का FBD बना डालो, ये रहा। अब P पॉइंट का FBD बनाने के बाद यहाँ नीचे इसका कितना मास है, नीचे मास हो गया आपका 1.1 एंड 2.9, 3 kg। आपका ma0 नीचे और mg नीचे, तो ma0 प्लस mg, m कॉमन a0 प्लस g, m मास है 3 kg, 9.8, 0.2, 30। अब इसी को वेरीफाई करने के लिए इसके ऊपर वाला FBD बनाते हैं। तो 1.9 एंड 0.1 ये हो गया मेरा 2 kg का। अब हम यहाँ देख सकते हैं TQ ऊपर लगेगा और इस पॉइंट पे TP कहाँ लगेगा, नीचे। उसी तरह से ma0 भी नीचे लगेगा एज वेल एज mg भी नीचे लगेगा। चलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो बैलेंस किया जाए तो यहाँ से TQ बैलेंस करता है TP प्लस m ब्रैकेट में a0 प्लस g को। अब TQ मैं निकाल के देख लेता हूँ क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो TP हमने निकाला है 30 और m मास है इसके ऊपर 2 और 9.8 प्लस 0.2 10, तो TQ निकल के आया 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, जो हमने यहाँ से भी 50 न्यूटन निकाला था। अगर ये कुछ और वैल्यू आ जाता तो आपका आंसर गलत हो सकता था, तो आपको चेक करना होता। ये लास्ट FBD जो हम बनाए इसके ऊपर वाला, वो बस क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बनाया गया है और कोई पर्पस नहीं है इसका। तो ये है थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले